Good morning and assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. This is your social studies class. I am your social studies teacher. Today I am going to present you the summary of new lesson, that is population. But before starting this summary, let me tell you about the June vacation task. अब जून वेकेशन टास्क के लिए आपने क्या करना है, एक पेज आप उस पर आप हेडिंग दोगे वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट सेकंड असाइनमेंट की जून 2021। देन आप नेक्स्ट पेज को आप टाइटल पेज के लिए बेसिकली रेडी करोगे। सो फॉर दैट यू विल ड्रा अ ब्लॉक और उस ब्लॉक के अंदर विद ब्लू मार्कर यू विल राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर होगा वो आप 2 लाइन्स में लिखोगे। जो भी आपने हेडिंग देनी है स्टार्टिंग लेटर आपका 2 लाइन्स में आएगा और जो बाकी लेटर्स है वो आप सिंगल लाइन में लिखोगे। सो यूनिट नंबर 5 ज्योग्राफी लेसन वेदर एंड क्लाइमेट, ये आपका टाइटल पेज हो जाएगा। देन अगेन नेक्स्ट पेज पे आप विद ब्लू मार्कर क्वेश्चन लिखोगे, आंसर दिस क्वेश्चंस। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप क्वेश्चन की हेडिंग दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आएगा आपका डिफाइन वेदर। अब उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप आंसर की हेडिंग दोगे एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन विद 2 फिंगर गैप आप लोग डेफिनेशन लिखोगे वेदर की। दैट इज़ द वेदर मीन्स द डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस और रेन इन अ पार्टिकुलर प्लेस। जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा यू विल ड्रा द फुल एंडिंग लाइन और जितने भी आपके हेडिंग्स हैं यू विल आल्सो अंडरलाइन दैट हेडिंग्स। Then on the next page you will write down the heading of question number 2. Then you will leave 1 line and after that you will write the question. क्वेश्चन है आपका डिफाइन क्लाइमेट। अब ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़कर आंसर की हेडिंग दोगे एंड देन अगेन नेक्स्ट लाइन में विद 2 फिंगर गैप आपका आंसर आएगा। दैट इज़ क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशन इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा यू विल ड्रा फुल एंडिंग लाइन। देन आपका नेक्स्ट पेज पे हेडिंग आएगी क्वेश्चन नंबर 3 की। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। फिर आप एक लाइन छोड़कर आंसर की हेडिंग दोगे एंड अगेन एक लाइन छोड़कर आप इस क्वेश्चन में फैक्टर्स की हेडिंग भी दोगे। अच्छा, जो फैक्टर्स हैं वो आप एक फैक्टर एक सिंगल लाइन में आपका आएगा एंड रिमेंबर नंबरिंग आप रोमन्स में दोगे। सो फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, सेकंड वन इज़ एल्टीट्यूड और हाइट, थर्ड वन इज़ डायरेक्शन ऑफ विंड, फोर्थ वन इज़ रेनफॉल एंड फिफ्थ वन इज़ क्लोजनेस टू द सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा यू विल अंडरलाइन ऑल द हेडिंग्स एंड यू विल ड्रा द फुल एंडिंग लाइन राइट आफ्टर कंप्लीटिंग योर आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका जियो का टास्क आएगा। आप पेज पेस्ट करोगे जियो का जो टॉपिक है वो आया है आपका थाईलैंड के टॉपिक से, दैट इज़ ऑन पेज 18 एंड इंडोनेशिया का टॉपिक है पेज 78 पे। इससे आपके चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस यानी कि MCQs आए हैं। अब MCQs जो भी आए हैं वो जो करेक्ट आंसर होगा उस जस्ट ऑप्शन को आप लोगों ने ब्लू मार्कर के साथ सर्कल करना है, फुल आंसर को सर्कल नहीं करना, जस्ट ऑप्शन को इन सर्कल करोगे। फर्स्ट वन इज़ देयर आर द 1000 different species of dates in Thailand. Second one is dates and pineapples are the major crops in Thailand. Third one is the most famous animal in Thailand is dates. Fourth one is the capital of Thailand is dates. Fifth one is the currency of Indonesia is dates. Sixth one is the language of Indonesia is dates. Seventh is Indonesia is the largest group of dates in the world. Eighth is dates is the largest Muslim country by population. Ninth is dates are the largest land animals. 10th is there are 2 kinds of elephants, Africans and Dash elephants। ये आपका जियो का टास्क है फ्रॉम द टॉपिक थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। जब आप कंप्लीट कर लोगे यू विल पेस्ट दिस पेज इन योर कॉपी। ओके, अब आता है हमारा न्यू लेसन दैट इज़ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट इज़ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी स्पेसिफिक एरिया में जितने लोग रहते हैं, तो जितने नंबर के लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं उस जगह के रहने वाले लोगों की आबादी, उस जगह की पॉपुलेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन अ स्पेसिफिक एरिया आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। वो लोग जो कि किसी एरिया में रहते हैं तो उन लोगों को हम कहते हैं उस जगह की पॉपुलेशन यानी कि आबादी। सो नाउ डेज़ अगर हम देखें तो द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो दुनिया की आबादी है, इंसानों की जो आबादी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। यू नो कि फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है? दैट इज़ चाइना।
चाइना जो है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री है। 5th नंबर पे आता है हमारी कंट्री पाकिस्तान। सो द टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज़ 207 मिलियन। ठीक है, 207 मिलियन टोटल आबादी है पाकिस्तान की। अब दुनिया में कुछ ऐसे रीजन्स हैं या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं या कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ हैं उसको हम कहते हैं डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि हाईली पॉपुलेटेड, और जिस एरिया की पॉपुलेशन कम होती है उसको हम कहते हैं लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि कम आबादी वाले एरियाज़। ठीक है, सो अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ की या कंट्रीज़ की, तो उसमें आता है चाइना भी, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, डिफरेंट कंट्रीज़ है जो कि हाईली पॉपुलेटेड हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा। अब कनाडा एरिया वाइज लार्ज कंट्री है, बट पॉपुलेशन ऑफ कनाडा इज़ वेरी लो। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस एरिया में कितने लोग रहते हैं? हाउ वी कैन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? सो वी कैन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बाय कंडक्टिंग अ सेंसस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेंसस को कंडक्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज सेंसस? सेंसस मीन्स to count the entire population of a country and the location where each person usually live. सेंसस कहते हैं बेसिकली मर्दमशुमारी को। इसका मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफ़िक एक ख़ास एरिया के जितनी भी पॉपुलेशन है उसको हम काउंट करते हैं, उसको हम गिनते हैं। काउंटिंग करने के बाद जितने भी हमारे पास फिगर्स आते हैं तो वो उस एरिया की आबादी होती है। सो सेंसस जो है इट इज़ कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में हम अपनी आबादी को कैसे काउंट करते हैं? हम उसके लिए सेंसस कंडक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, सेंसस का मतलब है कि जब एंटायर पॉपुलेशन जितनी भी आबादी होती है उसका आप काउंट करते हो। सो एवरी 10 ईयर्स, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स सेंसस इज़ कंडक्टेड इन पाकिस्तान। हर 10 ईयर्स बाद पाकिस्तान की जो आबादी है उसको गिना जाता है, उसकी काउंटिंग होती है। सो ड्यूरिंग अ सेंसस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इज़ कलेक्टेड। अब कैसी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं सेंसस यानी कि मुर्दमशुमारी में? वी गेट टू नो हाउ मैनी पीपल लिव इन अ प्लेस, देयर एजेस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन एंड अदर डिटेल्स। दिस इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा। अब मुर्दमशुमारी कैसे होती है? एक स्पेसिफ़िक एरिया में लोग गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो जाते हैं, उस एरियाज़ के लोगों को काउंट करते हैं। ठीक है, उनके एजेस को कि कितने एजेस के लोग रहते हैं, छोटे बच्चे कितने एजेस के हैं, फ़ीमेल की एज क्या है, मेल की एज क्या है, कितने नंबर के यहाँ पे बूढ़े रहते हैं। फिर उसके अलावा कि इन लोगों की जॉब्स क्या हैं, ऑक्यूपेशन को काउंट करते हैं कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशन ये लोग करते हैं। देन रिलीजन कि कितने % लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं उसको काउंट करते हैं। देन उसके अलावा डिफरेंट डिटेल्स को कलेक्ट करते हैं। अब इस जो डिटेल्स को हम कलेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज डेटा। ठीक है, वो हमारे पास एक डेटा आ जाता है। फिर ये डेटा जो है वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर लेते हैं। फिर गवर्नमेंट उस डेटा के बेस पर हमारे लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाती है। यानी कि अगर किसी एरिया में फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी एरिया में बच्चे जो हैं उनकी तादाद कम है, ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट 4-5 प्राइमरी स्कूल्स बना लेती है। बट जब 10 इयर्स के बाद गवर्नमेंट दोबारा उस एरिया में जो बच्चे हैं उनको काउंट करती है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो तादाद है बच्चों की, जो नंबरिंग है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो फिर क्या करती है गवर्नमेंट उस जगह के बच्चों के लिए और भी ज़्यादा स्कूल्स बनाती हैं ताकि जो ज़रूरत है एजुकेशन की उसको कंप्लीट किया जा सके। सो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन को काउंट करती है थ्रू सेंसस, यानी कि मरदमशुमारी के ज़रिए हम अपनी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। फिर उस डेटा के बेस पर डिफरेंट किस्म की प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। सो we can find out how large families are, what languages people can speak and whether people can read and write। तो इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कितने लोगों ने कितनी एजुकेशन हासिल की है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि इलिटरेट होते हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, कुछ एजुकेटेड लोग भी होते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास पूरे एरिया की डिटेल आ जाती है कि कितने लोग क्या जॉब करते हैं,
कितने फैमिली मेम्बर्स एक घर में रहते हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, मेल फीमेल कितने हैं, तो ये सारा डेटा गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है एंड दिस कलेक्शन इज़ कॉल्ड एज सेंसस। अब इस डेटा के बेस पर हुकूमत क्या करती है हमारे लिए, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट्स करती है, हॉस्पिटल्स बनाती हैं। अब अगर एरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया है तो उस एरिया के लिए हॉस्पिटल्स बनाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन बसेस वगैरह जो है उसको इंक्रीज़ करती है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाती हैं, लोगों के लिए घर वगैरह बनाती हैं। तो डिफरेंट किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं फिर उस एरिया में गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है लोगों को। ओके, अब ग्रोथ रेट क्या है? एन एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री और रीजन इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एनुअली पर ईयर जितनी भी हमारी आबादी में इंक्रीज़ आता है उसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट। पर ईयर इंक्रीज़, ठीक है, एवरी ईयर जो इंक्रीज़ आता है इन पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ पीपल में, उसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ 1.1%, यानी कि पूरी दुनिया में हर ईयर पर ईयर 1.1% लोगों की आबादी में इंक्रीज़ होता है, पॉपुलेशन 1.1% इंक्रीज़ होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। वाइल द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ 2.1। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान की बात करें तो एनुअल बेसिस पे यानी कि ईयरली बेसिस पर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है इट इंक्रीज़ अप टू 2.1%, यानी कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी हाई, एनुअली 2.1% इंक्रीज़ आ रहा है। तो इट मीन्स कि जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज़ है, ज़्यादा बच्चे जो हैं उनकी पैदाइश होती है, दैट्स वाई पर ईयर हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी? द नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब है यानी कि इन अ लार्ज नंबर जो चीज़ हमारे पास हो या लार्ज अमाउंट में हो उसको हम कहते हैं डेंसिटी। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम क्या करते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होता है उसमें जितने भी लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। द नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, वो लोग जो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं उस एरिया के पॉपुलेशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। अब दुनिया की जो आबादी है डिफरेंट एरियाज़ की वो डिफरेंट है। सम कंट्रीज़ आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल सम आर लेस डेंसली पॉपुलेटेड। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। For example, China, Pakistan, India and Bangladesh are the densely populated countries in the world. जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा आबादी दुनिया में इन्हीं कंट्रीज़ की है। देन ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा आर द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जो ग्रीनलैंड की कंट्रीज़ है उनकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे कम है, लेस डेंस हैं। अच्छा, अब किसी एरिया की पॉपुलेशन को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी एरिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है? ठीक है, उसके लिए एक फार्मूला है। There is a way to find out the population density according to which by dividing the number of people by the total area is the population density that can be known. अब किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, उसके लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी पूरी एरिया की आबादी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं उस एरिया पे। ठीक है, जो लैंड एरिया है यानी कि जितनी भी ज़मीन जितनी एरिया में एक आबादी रहती है उस पे उसको डिवाइड करते हैं, तो उसकी डिवीज़न के बाद हमारे पास जो फिगर आता है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब अगर वो फिगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि किसी एरिया का जो पॉपुलेशन है वो इसमें इंक्रीज़ आ गया है। अगर फिगर कम होंगे so we can say that it is the least densely populated area. The population in Pakistan is constantly increasing. पाकिस्तान की आबादी as we have already discussed कि 2.1% increase आता है पर ईयर पाकिस्तान की आबादी में, and it has a very high annual population growth rate. अब पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है। अब इसका रीज़न क्या है? बर्थ रेट्स आर हाई। बर्थ रेट का मतलब है कि जो बच्चों की पैदाइश है, जो बर्थ है बच्चों की, वो इंक्रीज़ है। पाकिस्तान में एनुअली बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी बर्थ होती है, एंड डेथ्स आर लो, और जो डेथ है लोगों की
वो कम होती है और पैदाइश ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं, जो बूढ़े वगैरह हैं उनकी डेथ्स नहीं होती, तो इसलिए पॉपुलेशन जो है वो डेंस हो जाती है, यानी कि इंक्रीज़ हो जाती है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़, उसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो गई है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो भी लोगों को अब मिल रही है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सो दैट्स वाई जो आबादी है उसमें और भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। Along with the population, it is necessary to increase the resources of the country. आप सिर्फ population जब increase होती है तो obviously उसके लिए बहुत सारे मसले जो है, प्रॉब्लम्स वो भी क्रिएट हो जाती हैं। अब एक population जब इंक्रीज़ हो जाए तो उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी एरिया की आबादी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उन एरिया के लोगों के लिए आपने फ़ूड की डिमांड को भी कंप्लीट करना होता है, उनको क्लॉथ्स भी प्रोवाइड करने होते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़, हेल्थ की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी भी देनी होती है। तो उसके लिए हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि फ़ूड के रिसोर्सेज हैं या और डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उनको फिर हमें बढ़ाना होता है, इंक्रीज़ करना होता है, ताकि लोगों की जो नीड है उसको हम फुलफ़िल कर सकें। If the population increases, then people should be provided with housing, food, employment, education, etc. अगर किसी एरिया की population increase हो जाती है, then you should have to provided them with housing। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने उनको घर प्रोवाइड करने होते हैं, फूड देना होता है जो कि बेसिक नीड है। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अब सिर्फ खुराक घर तो आप नहीं दे सकते, ऑब्वियसली फिर उसको जॉब भी देनी पड़ती है, अपनी जितनी भी आबादी है आपकी उसको जॉब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है इन ऑर्डर के वो अपने लिए कुछ कमा सकें। देन आपने एजुकेशन भी देना है, सिर्फ आबादी बढ़ाना तो नहीं है और आपने सिर्फ फूड की डिमांड को तो कंप्लीट नहीं करना, आप जितनी भी आबादी होगी आप ऑब्वियसली उसको एजुकेट करोगे। जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे तो जॉब फैसिलिटीज़, जॉब जो है वो उसकी जो फैसिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह की आबादी है और वो इलिटरेट है, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऑब्वियसली वो कैसे अपने लिए जॉब ढूंढेंगे, तो ये गवर्नमेंट के लिए फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो अगर किसी एरिया की आबादी ज़्यादा है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है वो इतने अपने लिए रिसोर्स बनाती है, इतने फूड की डिमांड को कंप्लीट करना होता है, हेल्थ की डिमांड को कंप्लीट करना होता है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है, एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है, जॉब्स उनको देने होते हैं। अगर ये सब हम ना दें तो क्या होता है, डेफिनेटली द कंट्री लीड्स टू पॉवर्टी। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ किसी भी कंट्री के रहने वाले लोगों को नहीं मिलती तो फिर क्या होता है, वहाँ पर गुर्बत आ जाती है, लोग जो है वो और भी पुअर हो जाते हैं, ना उनके पास फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ रहती है, ना उनके पास फूड की सप्लाई ज़्यादा होती है, ना उनको एजुकेशन सही से मिलती है। सो जो ओवर पॉपुलेशन है, यानी कि किसी एरिया की जब आबादी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उसकी वजह से भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स कंट्रीज़ के लिए क्रिएट होते हैं। सबसे पहला इशू हाउसिंग का होता है। ऑब्वियसली अगर एरिया कम है और आबादी ज़्यादा है तो आप कैसे उस एरिया को एकोमोडेट करोगे लोगों के लिए। सो सबसे पहले तो हाउसिंग का इशू आता है, यानी कि घरों का इशू आता है कि कैसे आप उनको एरियाज़ दोगे ताकि वो अपने लिए घर बनाएं। सेकेंड इज़ लेक ऑफ जॉब्स। अब आबादी ज़्यादा है, हुकूमत के पास जॉब्स कम हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, जॉब्स नहीं होंगे तो कैसे लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। थर्ड वन इज़ लेक ऑफ एजुकेशन। जब आबादी ज़्यादा हो जाएगी, हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं होंगे, इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे ताकि वो अपने लिए स्कूल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एजुकेशन जो है उसकी कमी आ जाती है। फिर उसके बाद बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, बेसिक नीड है ज़िंदगी की, यानी कि फ़ूड हो गया, क्लॉथ्स हो गए, वाटर हो गया, जॉब्स हो गई, तो ये सारी जो ज़रूरियात है लोगों की वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं किसी भी कंट्री के लिए। So this was all about today's lecture. Thank you and have a nice day to all of you.